टाइम पे हर कोई अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है। अब उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिरी में सबका माइंडसेट एक ही होता है, आखिरी में सबका गोल एक ही होता है कि हमारा पैसा कैसे अच्छे से ग्रो करें। उसके लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट के लिए जगह हैं, जैसे आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स में कर सकते हैं, आप इक्विटी में कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, आप एफडी में कर सकते हैं, जहां मर्जी आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब उसके लिए आपको जरूरत है तो बस अच्छे से सीखने की और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। आज हम बात करेंगे इक्विटी की और फिक्स डिपॉजिट की। अब देखा जाए तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन आपको आखिरी में डिसाइड करना पड़ेगा, आखिरी कॉल आपका होगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए खराब है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र दुहन हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि इक्विटी क्या है और फिक्स डिपॉजिट क्या है। इक्विटी बेसिकली आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसी को इक्विटी बोलते हैं। और फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में अपने पैसे को लंबे टाइम तक जमा करवाते हैं, उसे फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इक्विटी में और फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न्स की, तो इक्विटी में हमें मिलता है 4 से 7% का रिटर्न। नॉर्मली 4% ही रिटर्न मिलता है। 7% का बहुत ही अच्छा अगर आपका लक है, बहुत ही अच्छी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप लंबे टाइम के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी आपको बैंक 7% तक का, वो भी कुछ एक बैंक ही देते हैं आज के टाइम पे। मैक्सिमम जो रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 4% तक ही मिलता है। जबकि इसकी बजाय अगर आप स्टॉक्स में अगर आप अच्छे से एनालाइज करके अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 12 से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। हालांकि उसमें कुछ आपको लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम टैक्स देना पड़ता है, कैपिटल गेन टैक्स। बजाय इसके आपको इसमें फिक्स डिपॉजिट में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर भी अगर आप वो टैक्स निकाल दें, इन्फ्लेशन निकाल दें, तो भी आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इक्विटी का, वो फिक्स डिपॉजिट से लगभग 2 से 2.5 गुना के बराबर है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि दोनों के रिटर्न में कितना डिफरेंस है। आखिरी कॉल मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपका ही होगा। आपको जैसे करना है, जैसे इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को, पैसा आपका है, अपने आप करिए। दूसरा जो चीज है कि इक्विटी में और फिक्स डिपॉजिट में रिस्क किस में ज्यादा है। बेसिकली अगर आपको यहाँ पे इक्विटी में हाई रिटर्न मिल रहा है तो आपको रिस्क भी ज्यादा ही मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने 5 साल पहले किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और वो कंपनी आज डूब गई, तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और हो सकता है कुछ ही पैसे, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आपको हो सकता है 10,000, 5,000 या 2,000 रुपए ही मिले। बजाय इसके अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, तो वहां से मैक्सिमम चांस है कि आपका जो अपनी तरफ से कैपिटल लगाई वो तो आपको रिकवर होगी ही होगी, अगर आपका बैंक डूब भी जाता है तो। और उसके बाद जितनी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है शायद वो भी आपका मिल जाए। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो आपका पूरा पैसा भी जा सकता है। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपने इक्विटी में आज से 5 साल पहले, मान लेते हैं अगर आपने HDFC फंड में 5 साल पहले अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ HDFC में अपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, तो आज के दिन वो तकरीबन 20 से 22% की इंटरेस्ट रेट के साथ वो आपके तकरीबन 2 से 2.25 लाख रुपए के आसपास हो जाते। बजाय कि आपने रिलायंस में अगर आपका पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो वो आज से 5 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 30 से 35% का उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ROI उन्होंने दिया है लोगों को। तो उसके हिसाब से आपका तकरीबन 2.25 लाख के आसपास हो जाता, 2.5 से 3.25 लाख के आसपास, 2,50,000 से 2,75,000 के आसपास आपका रिटर्न मिल जाता आपको। बजाय इसके अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में अगर 1 साल पहले 1 लाख रुपया 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो 4% के साथ आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,25,000 के आसपास ही हो पाता। ये डिफरेंस है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट का। नंबर 3 पे आता है मार्केट इन्फ्लुएंस। मार्केट का मूड आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। इक्विटी बेसिक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आपको जब अपने पैसे निकालने हैं, मान लीजिए आज आपको पैसे निकालने हैं, तो आज आपको मार्केट का मूड देखना पड़ेगा। मार्केट में बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है आपके शेयर के। जिस कंपनी की आपने हिस्सेदारी खरीदी है, उस कंपनी के लिए क्या मार्केट आज चल रही है, उस कंपनी के लिए मार्केट का मूड आज कैसा है। तो इक्विटी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन बजाय इसके फिक्स डिपॉजिट में आपको सिंपल बैंक की तरफ से जो अमाउंट दिया जाना है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही मिलेगा। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है वो इसी के ऊपर आ जाता है कि कैश की लिक्विडिटी कैसी है, हम अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पैसे के ऊपर कितनी लिक्विडिटी है, हमारे पैसे के ऊपर हमारा कंट्रोल कितना है। मान लीजिए हम अपनी फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाना चाहते हैं, हमारी फिक्स डिपॉजिट अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, हम उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं, तो बेशक हमारे ऊपर बैंक चार्जेस लगा देगा या कुछ फाइन लगा देगा।
अगर हम उसको प्रीमैच्योर एज में ही उसको निकाल लेंगे। लेकिन बजाय इसके हम अगर इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा हमारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर हमने ज्यादा टाइम के लिए उसमें पैसा अपना ग्रो किया है तो हमें लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बजाय हमें अगर हम छोटे टाइम में उसमें से पैसा निकाल रहे हैं तो हमें शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स ही देना पड़ेगा। जो पांचवा पॉइंट है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हम अपना पैसा निकाल कब सकते हैं या हम अपने पैसे को यूज कैसे कर सकते हैं। इक्विटी में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड भी मिलता रहता है टाइम टू टाइम, अगर हम अच्छी कंपनीज को चूज करते हैं तो। बजाय इसके फिक्स डिपॉजिट में हमें कोई डिविडेंड नहीं मिलता, हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलता है जो प्री फिक्स्ड होता है और वो एक स्पेसिफिक डेट के लिए ही होता है। अगर हम बीच में अपना पैसा निकालना चाहें तो हमें बेसिकली फाइन लग सकता है और हम उस पैसे को एक टाइम पे ही निकाल सकते हैं, चाहे वो क्वार्टरली मान लीजिए, चाहे हाफ ईयरली मान लीजिए, चाहे एनुअली मान लीजिए। लेकिन अपने शेयर्स को हम कभी भी बेच सकते हैं, उनमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये हमें एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है इक्विटी में, और इसी वजह से इक्विटी को मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट मानता हूँ फिक्स डिपॉजिट की बजाय, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।